Assalamu alaikum everyone, thank you very much for tuning in to the Yusuf Rizvi official channel. और जो काफ़ी देर से एब्सेंस थी उसके पर्टिकुलर रीजंस थे. अब हम बैक टू बैक वीडियोस करेंगे एंड विल टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वी विल टॉक अबाउट अ न्यू एयरलाइन जो लॉन्च हुई है. उसका नाम है फ्लाई जिना. फ्लाई जिना एयरलाइंस जो है वो एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन एयर अरेबिया और जो शारजा से ऑपरेट करती है एंड लैक्सन ग्रुप ऑफ पाकिस्तान. लैक्सन ग्रुप का आपने नाम सुना होगा. लैक्सन जो है मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान. लैक्सन बहुत बड़ा ग्रुप है. दे used to have shares in Pakistan Tobacco Company. I think I remember that. And then they sold their share to the British American Tobacco. Multiple businesses, huge conglomerate, Cybernet उनका है और काफ़ी अदर businesses हैं. मगर majorly उस वक्त जो जाने जाते हैं वो अपने मैकडॉनल्ड्स के ऑपरेशन की वजह से है. So लैक्सन ग्रुप ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया विद फ्लाई जिना के नाम से. जब उन्होंने लाइसेंस लिया, पार्टनरशिप ली उन्हें एयर अरेबिया की. It made sense because Air Arabia का experience है in running a low cost operation. Air Arabia is not a major carrier in terms of जो major operational carriers होते हैं जिस तरह PIA है या जो full service airlines होती हैं. ये लोग एक low cost मॉडल में चलाते हैं और उन्होंने उसके लिए बेस्ट फील किया कि ऐसे पार्टनर के साथ जिसको एक्सपीरियंस है, जिसके सेटअप्स बने हुए हैं, जिसका नेटवर्क बना हुआ है, जिसको बिजनेस ऑपरेट करना आता है, उसके साथ जॉइंट वेंचर करके पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लॉन्च करें. लैक्सन के पास वो फाइनेंशियल मसल है, जो उनका बिजनेस बैकग्राउंड है, बिजनेस का एक्यूमन है. दे अंडरस्टैंड हाउ बिजनेसेस वर्क और उस बेसिस के ऊपर फ्लाई जिना का ऑपरेशन है. सो ये एक बड़ी मैच मेड इन हेवन है जिसमें यू हैव एयर अरेबिया विद देयर एक्सपर्टीज इन एविएशन प्लस लैक्सन विद देयर एक्सपीरियंस इन द बिजनेस सफेयर. लैक्सन का अपना फंड भी है, आपने देखा हो लैक्सन फंड्स, और उसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं. सो लैक्सन इज अ वेरी बिग ग्रुप एंड दे हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन पाकिस्तान. सो एक बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी ऑफ दिस एयरलाइन ऑपरेशन. तो पहला ऑपरेशन अगर आपने देखा हो पाकिस्तान में 1 नवंबर से उन्होंने पहला ऑपरेशन अपना स्टार्ट किया है. बट फ्लाई जिना का ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद उन्होंने अपने एयरप्लेन्स लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स. यू विल हैव टू हैव मिनिमम 3 प्लेन्स के साथ आप ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. और पहले साल आपको पाकिस्तान में ऑपरेशन करना है, उसके बाद आप ऑपरेशन अपना इंटरनेशनल लेके जा सकते हैं. सो इंटरनेशनल ऑपरेशन लेने की वजह से अभी उनको टाइम लगेगा. उसके बाद वो इंटरनेशनल करेंगे. यूजुअली इट्स कंसिडर्ड कि वो पहले अपने मिडिल ईस्टर्न एरियाज दुबई और अबू धाबी, शारजा, इस तरह की एरियाज को कवर करेंगे. एंड आई एम श्योर एयर अरेबिया का नेटवर्क वो लेवरेज करेंगे इस बात के ऊपर. इफ आई वर देम, आई वुड माई एक्सपर्टीज इन ट्रैवल, आई वुड से के दे वुड यूज शारजा और शारजा के साथ अपनी लेवरेज यूज करेंगे इन उनका नेटवर्क यूज करने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको वो करने की जरूरत है नहीं. एंड दिस विल गिव देम द बेटर एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग आउट ऑफ पाकिस्तान. और इस बेसिस के ऊपर वो अपना हब जो है वो शारजा को इस्तेमाल करेंगे. उनको दुबई, जिसकी कॉस्ट निस्बतन लो है ऑपरेशन की, आई एम श्योर, क्योंकि शारजा इज अ चीपर ऑल्टरनेटिव. सो व्हाट आई फ्यूचर में फोरसी इज कि दिस विल हेल्प देम ग्रो वेरी क्विकली इन द मार्केट. और वो फीडर के तौर पे पाकिस्तान से ट्रैफिक उनको देंगे. डोमेस्टिक ट्रैवल उन्होंने शुरू कर दिया है. दे आर ऑपरेटिंग डिफरेंट फ्लाइट्स आउट ऑफ पाकिस्तान. अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, उसके अंदर उन्होंने द कलर्स आर सेम एज एयर अरेबिया, रेड और वाइट्स एंड a lot of grays, so grey, red and ये थीम अपनी वो चलाते हैं, वो एग्जैक्टली लेके जा रहे हैं. अगर आप उनकी प्राइसिंग मॉडल जाके देखेंगे तो लाहौर से कराची की अगर आप फ्लाइट बुक करें, विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, या कराची से इस्लामाबाद का सेक्टर जो मोस्ट फ्लोन सेक्टर्स में से आता है, तो उनकी फ्लाइटों के फेयर स्टार्ट होते हैं 1399, उसके बाद 1499 एंड 1699. सो सॉरी 16,099 रुपीज. आई मीन 1699 इज 1600 रुपये. बट जब आप ये फ्लाइट देके देखते हैं तो उसमें उन्होंने कॉलम्स बनाए हुए हैं. एक में आपको कुछ भी नहीं पूछेंगे, ना खाना पूछेंगे, ना पानी पूछेंगे, कुछ नहीं देंगे. सिर्फ सीट होगी, 10 kg का लगेज होगा. अगर आप जाएंगे 15,000 वाले फेयर के अंदर तो आपको 15,000 में उन्होंने आपको देना है एक सैंडविच, पानी, सीट सिलेक्शन, कैंसिलेशन आप थोड़ी देर पहले कर सकते हैं फ्लाइट से, और आप थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं ऑन द फ्लाइट, मगर आप चेंजेस के चार्जेस आपको पहली कैंसिलेशन फ्री है. और थर्ड केस के अंदर आपको सेकंड में आपको 8वीं रो से पीछे सीट मिलती है. मीन्स पहली 8 रो में आपको सीट नहीं देंगे वो, उसके बाद आप करेंगे, लेकिन आप पे करके सीट अपनी मर्जी की एलोकेट कर सकते हैं. उसके बाद आगे जब आप जाते हैं तो यू सी के द बिगेस्ट, उसके जो हाई एंड है जो उनकी 17,000 रुपए की है वन वे, वो 17,000 की वन वे के अंदर आपके पास लगेज भी ज़्यादा है, 46 kg लगेज है, आपके पास 10 kg हैंड कैरी है. उसके बाद आपको मील, एनी मील दैट यू हैव ऑन देयर मेन्यू आप चूज कर सकते हैं. सो इससे क्या हुआ है कि द कॉम्पिटिशन हैज ओपन अप. फ्लाई जिना के आने से
एयरसेल, PIA और बाकी सरीन और एयरब्लू सब ने भी प्राइसेस गिरा दी हैं। फर्स्ट दे वर गोइंग अप टू 50,000 रुपीज़, फिर 40,000 रुपीज़ तक आ गए थे। अब इनके आने से प्राइसिंग जो है वो ही, अब देखना ये है कि वो कितनी देर मेंटेन करते हैं। व्हाट आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इज हाउ फ्लाई जिना हैज़ बीन एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट। इफ़ यू गो ऑनलाइन इवन नाउ, और मैं कल गया था, मैंने उनकी फ्लाइट पे ली थी। अब हम करंटली जो आज होगी वो मैं आपको शेयर अभी कर दूंगा कि जो फ्लाइट की सिचुएशन है उसमें फ्लाइट में काफ़ी सीटें खाली हैं। नाउ दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द एयरलाइन, बिकॉज एयरलाइन को नुकसान हो रहा है इन टर्म्स ऑफ जो सीट्स अनफिल्ड जा रही हैं। इवन दो जितना बड़ा ग्रुप हो, जितनी बड़ी हो, लेकिन पैसे की तकलीफ हर एक होती है। तो उस बेसिस के ऊपर आई थिंक द ऑपरेशन दैट दे आर रनिंग, उनकी जो लोकल मैनेजमेंट थी वो टीम नहीं है। पाकिस्तान में अभी भी 90% ऑफ द बिजनेस इज बीइंग डन ऑफलाइन थ्रू ट्रैवल एजेंट्स, और ट्रैवल एजेंट्स को क्योंकि उसमें रोल नहीं प्ले किया गया, इवन वी डोंट हैव स्टॉक, माय कंपनीज डू नॉट हैव स्टॉक ऑफ एयर अरेबिया येट। हमने उनको ईमेल की हैं, उनकी ईमेल आई थी कि आप अपनी रिक्वायरमेंट भेजें। उसमें उन्होंने ओनर्स के पासपोर्ट के नंबर्स, पासपोर्ट डिटेल्स, जिस तरह उन्होंने एक्चुअली भी फ्लाई कर रहे हैं उस पर, या वो फ्री टिकट्स दे रहे हैं उनको, मगर ओनर्स के पासपोर्ट नंबर्स, उनकी डिटेल चाहिए थी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इस तरह की चीज़ें उन्होंने रिक्वायरमेंट पूरी सेट की कि हम बहुत, मतलब जिस तरह एक रिक्वायरमेंट होती है कि स्टॉक देने के लिए। वी हैव बीन रनिंग अ वेरी बिग ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल एज वेल, बट हम लोग भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं सेट करते जिन्होंने इतनी सेट की। बट उससे हुआ क्या, इफ यू टॉक टू मेजरली ऑल मेजर प्लेयर्स, ये फ्लाई जिना का स्टॉक बहुत कम लोगों के पास है, और उसकी वजह से फ्लाइट उनकी अभी एम्प्टी जा रही है। उससे इवन दो वो ट्राई मार्केटिंग और डिफरेंट तरीकों से उसको फिल करने की कोशिश करेंगे, बट व्हाट वी फील इज दैट बिकॉज एजेंसीज को एफर्ट ही नहीं दी गई, ना उनको ऑन बोर्ड लिया गया, ना उनको सपोर्ट ली गई, एक हैंड पिक्ड चंद लोगों के साथ काम किया गया, it will turn out and put a big question mark on the management of the airline, क्योंकि सेल करना और है, एक ऑपरेशन चलाना कंप्लीटली और है, एक एयरलाइन का ऑपरेशन चलाना और है, इंजीनियरिंग पार्ट उसका एक और पार्ट है। तो इफ यू हैव एन अमेजिंग प्रोडक्ट बट यू नॉट एबल टू सेल इट, देन ऑब्वियसली कोई नुकसान ही होगा। और अगर आप मेजरली यू लुक एट ह्यूज जायंट्स, जिस तरह एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा जोक है कि अगर किसी बंदे को करोड़पति से लाखपति करना हो तो उसे कहो कि एयरलाइन बना ले। सो अगर एयरलाइन ऑपरेशन से अगर लोगों को नुकसान होगा, और उसके बाद अगर Alaxan has the muscle to go through it, but they need to fix these things immediately because it will create a big threat for them. एजेंसीज को ऑन बोर्ड लें, उनको प्रोडक्ट सिखाएं, उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दें, उनको प्रोडक्ट करें। इन्होंने जब पहली फ्लाइट स्टार्ट की, इन्होंने सेलिब्रिटीज, अपनी ही कंपनी के CEOs, उनको बिठा के पहली इनॉग्रल फ्लाइट पे ले गए, विच इज आई मीन, या एका दुका कोई एजेंसीज गई होंगी तो आई हैव नॉट हर्ड ऑफ देम, बट जो लोगों ने वो किया, लोगों को बताया, क्या वो डिसीजन मेकिंग फाइनली करते हैं, कितने परसेंट ऑफ द बिजनेस उनके थ्रू बुक होता है, कितने लोग की डिसीजन के कहने पे लोग उस एयरलाइन पे ट्रैवल करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स कितनी ट्रैफिक जनरेट करते हैं, आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन मार्क। सो देव हायर्ड, वी बीन कॉलिंग देम एक्चुअली नाउ कि यार तुम लोग का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, अपना स्टॉक अवेलेबल करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, कौन मैनेज कर रहा है एयरलाइन को, आपकी टीम कौन है, किसी को इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया, एंड इसी का फायदा उठा रहे हैं विद दिस बिगर एयरलाइंस। सो देव सीन के यार प्राइस का हमारा इतना बड़ा फर्क हो ना हो, नई एयरलाइन है, करेगी, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगी, बट व्हाट वी हैव एन एज इज कि वी हैव अ डेवलप सेटअप, एजेंसीज के पास एक्सेस है, वो उसको बुक कर सकती हैं, प्लान कर सकती हैं, कैंसलेशन कर सकती हैं, चेंजेस कर सकती हैं, और उसकी वजह से एयरलाइन को सपोर्ट होती है। तो एवरी सिंगल डे दैट दे आर लूजिंग आउट मनी is being lost. If they're in this for the long run and they're willing to suffer that amount, excellent, I think, but I think everybody will see. So my advice to them is, if you don't have good people, talk to good people, discuss with them how to run an operation, a sales operation, उसको improve करें, अपनी airline के operation को improve करें. You must have an amazing product, I believe that, but if you do not have the right setup, even Air Arabia had such a weak setup in terms of sales and distribution, कि मतलब उनके खास स्पेसिफिक लोगों से वो काम कर रहे थे और वो फील करते हैं कि शायद उसी से काम करेगा। विल दैट वर्क? आई डोंट नो, एंड बट विल दैट क्रिएट अ बैड इमेज अमंग्स द ट्रैवल एजेंसीज जो उनको पुश करेंगी दूसरी एयरलाइंस को उनके कंपटीशन में? आई थिंक इट विल ओनली टाइम विल टेल। सो माय एडवाइस टू देम इज टू अपने आप को बेहतर करें और इम्प्रूव करें, एंड लेट्स सी इंशाल्लाह। इट्स वेरी गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री बड़ी हो रही है। ये एयरलाइंस आगे एक साल बाद इंटरनेशनल भी जाएंगी, उससे बिजनेस बढ़ेगा एंड पाकिस्तान में मतलब इनकम आएगी। दीज कंपनीज विल मेक प्रॉफिट्स एंड ब्रिंग दैट मनी बैक टू पाकिस्तान। अगर हम रीजनल की बहुत बड़ी कैरियर बन जाती है फ्लाई जिना इन द फ्यूचर, व्हाई नॉट? आई थिंक इट्स ऑसम। बाकी आई विश द बेस्ट ऑफ लक टू देम। एज पर माई नॉलेज द एयरक्राफ्ट हैज नाइस पिच। अगर हम उनकी सीट पिच देखेंगे 32 इंचेस की सीट पिच दे रहे हैं,
which is great. Food, there was some, बल्कि मैंने कल देखा कि किसी बंदे ने कहा कि उनका क्रू बहुत बदतमीज़ है और वो बदतमीज़ी से बात करता है। मे बी पाकिस्तानी को लो कॉस्ट की आदत नहीं है, एंड व्हेन दे से कि मुझे पानी दो और वो कहें जी मैं नहीं दे सकती, तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल। तो इट कुड बी श्योर दैट पीपल आर नॉट यूज्ड टू दिस कल्चर, और ये कल्चर कई दफ़ा इंप्लीमेंट किया गया, एयरब्लू ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, बट देन दे रियलाइज कि पाकिस्तानी पीपल डोंट नॉट लाइक इट, एंड इट एक्चुअली गोज अगेंस्ट देम। सो नाउ इट विल बी टाइम एंड वेट एंड सी है कि किस तरह ये लोग अपने आप को चेंज करते हैं, अपनी चीज़ों को फिक्स करते हैं। आई नो इट्स अ न्यू एयरलाइन, तो प्रॉब्लम्स होंगी इनिशियली और प्रॉब्लम्स आती जाएगी, बट दे हैव टू रिजॉल्व दिस इमीडिएटली, बिकॉज वी वांट दिस टू बी अ गुड कॉम्पिटिशन फॉर अदर एयरलाइंस, ताकि जो प्रीमियम लोग हैं वो रह जाएंगे, जो नॉन प्रीमियम काम कर रहे होंगे और सही बिजनेस ऑफ ट्रैवल को नहीं मैनेज करेंगे, दे विल सफर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई विल कीप यू अपडेटेड। लेट्स सी के if you guys can share this with FlyJana team, उनको share करें, उनको inform करें, उनको brief करें कि this is not the right way that we want you to survive. You will not do that well. And need to focus on their team, to building their team, setting up their network, and taking on board travel agencies on board. अगर वो नहीं आपके साथ होंगी तो this will be a big problem for you in the future. So take care of yourself and best of luck. Please share it with your friends and family. If they're not flying FlyJana, अगर आपने फ्लाई किया है मुझे बताएं, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद द क्रू, बिकॉज जिस तरह लोगों ने कहा कि वो somebody complained that they were not happy with how the crew handled them. So take care of yourself. पाकिस्तान जिंदाबाद।